कहा जाता है जैसे ही उनका जन्म हुआ, धरती पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया, मानो प्रकृति खुद कह रही हो, आज कोई असाधारण आत्मा आई है। मैं हूं राजा शुद्धोधन। ये पल मेरे लिए गर्व का है, क्योंकि शाक्य वंश को एक उत्तराधिकारी मिल गया है। लेकिन शायद किसी को पता नहीं था कि ये बालक एक दिन राजा नहीं, बल्कि धर्म का मार्गदर्शक बनेगा। सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देखा कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई मर रहा है, और एक साधु जो सब छोड़कर शांति में लीन है। यही 4 दृश्य बन गए उनके जीवन का मोड़। इन 4 दृश्यों को कहा जाता है 4 दृष्टियां, 4 साइट्स। इन्हीं ने सिद्धार्थ को संसार के दुख का बोध कराया। ये संसार तो दुखों से भरा है, मगर ये दुखों का कारण क्या है? एक रात 29 वर्ष की आयु में, जब पूरा राजमहल सो रहा था, सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार हुए और पीछे छोड़ दिया राज सुख, वैभव, यहां तक कि अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को भी। उस क्षण उन्होंने सिर्फ एक निर्णय लिया, सत्य की खोज। वो क्षण था गृहत्याग का। इस घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जो आगे चलकर पूरी मानवता के लिए ज्ञान का आरंभ बन गया। गृहत्याग के बाद सिद्धार्थ ने अपना जीवन पूरी तरह सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने सबसे पहले कई आचार्यों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, जैसे आलार कालाम और उद्रक रामपुत्र, पर उन्हें महसूस हुआ कि केवल विद्या से सत्य नहीं मिलता। इसके बाद उन्होंने अपनाया कठोर तपस्या का मार्ग। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल तक त्याग दिया, यहां तक कि शरीर अस्थियों का ढांचा बन गया। लेकिन फिर उन्होंने समझा, अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग, दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। इसी अनुभव के बाद उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, जो बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। और फिर एक दिन वे पहुंचे उरुवेला नामक स्थान पर, जहां एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। वही स्थान आगे चलकर कहलाया बोध गया, और वही वृक्ष कहलाया बोधि वृक्ष। कई रातों तक ध्यान में लीन रहने के बाद 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ ने बोध प्राप्त किया। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जाना, जीवन का दुख केवल तब समाप्त हो सकता है जब इंसान अपने भीतर की आसक्ति यानी कि अटैचमेंट और अज्ञान यानी कि इग्नोरेंस को समाप्त कर दे। इसी से उत्पन्न हुई उनकी सबसे महान शिक्षा, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला सत्य है दुख, यानी जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु सभी दुखों के रूप हैं। दूसरा है दुख के कारण का आर्य सत्य, यानी तृष्णा। तीसरा, दुख के निरोध का आर्य सत्य, यानी इच्छाओं के समाप्त होने पर दुख का अंत हो जाता है। चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा का आर्य सत्य, यानी दुख को समाप्त करने का मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग है। 8-fold पाथ, ये उन्होंने पहली बार सारनाथ में बताया था, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा। बुद्ध ने कहा था, जैसे वीणा की तार न बहुत कसनी चाहिए न बहुत ढीली, वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी है। यही संतुलन कहलाता है मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, और इसे जीने का तरीका बताया गया, अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग जीवन के 8 ऐसे हिस्सों को जोड़ता है जो मिलकर इंसान को दुख से मुक्त करते हैं और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। पहला मार्ग है सम्यक दृष्टिबंध। इसका अर्थ है चीजों को सही दृष्टिकोण से देखना। दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। इसका अर्थ है सही विचार और सही इरादे रखना, क्रोध, घृणा और लालसा से दूर रहना। तीसरा है सम्यक वचन, यानी सच्चे, कोमल और उपयोगी शब्द बोलना, झूठ, चुगली या कटु भाषा से बचना। चौथा है सम्यक कर्म, जिसका अर्थ है हिंसा, चोरी, झूठ और अनैतिक आचरण से दूर रहना, किसी को पीड़ा न पहुंचाना। पांचवा है सम्यक आजीविका, यानी अपनी जीविका ऐसे साधनों से कमाना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। छठा है सम्यक प्रयास, यानी अपने मन से बुरे विचारों को हटाने और अच्छे विचारों को बढ़ाने का सतत प्रयास करना। सातवां है सम्यक स्मृति, यानी अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के प्रति जागरूक रहना, हर क्षण सचेत रहना। आखिरी है सम्यक समाधि,
यानी मन को एकाग्र करके गहरी ध्यानावस्था में पहुंचना, जहां से वास्तविक शांति मिलती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध का जीवन ठहर नहीं गया। अब उनके भीतर एक ही उद्देश्य था। जिस सत्य को मैंने जाना है वह हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। पहला उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया गया। यहाँ से संघ की स्थापना भी हुई। वह उपदेश केवल शब्द नहीं था, वह एक आंदोलन की शुरुआत थी, ज्ञान, करुणा और संयम का आंदोलन। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया, धर्म को मत मानो बल्कि इसे समझो। ईश्वर की पूजा से नहीं, सत्य की खोज से मुक्ति मिलती है। धीरे धीरे उनके चारों ओर बनने लगा एक समाज जहां कोई जाति नहीं थी, न ऊंच नीच, न अमीरी गरीबी। यह था संघ, जहां हर व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणी बनकर समता, करुणा और अनुशासन का पालन करता था। समय 2 प्रमुख शाखाएं थीं। पहला भिक्षु संघ, मंक कम्युनिटी, दूसरा भिक्षुणी संघ, नन्स कम्युनिटी। संघ के अनुशासन और बुद्ध की शिक्षाओं ने जल्द ही भारत से लेकर श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, चीन और जापान तक अपनी छाप छोड़ दी। यह था धम्म का प्रसार, जो सीमाओं से परे था। समय बीता। बुद्ध ने करीब 45 वर्षों तक उपदेश यात्राएं की। राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र तक। हर जगह उन्होंने